नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जब मैं लोगों की हीलिंग करती हूँ तो उन्हें जल्दी से जल्दी और उनको जो है रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो एज अ हीलर या फिर एज अ हीलिंग प्रैक्टिशनर जो है मैं दो मोडालिटीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वो है होपनोपोनो एंड दूसरा जो है वो है रीकी। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके अपने क्लाइंट्स को जो है मैं हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि मैं उनको कैसे यूज़ करती हूँ ताकि मेरे क्लाइंट को जल्दी से जल्दी और उनको बेहतर रिजल्ट्स आना आना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी होपनोपोनो की। तो होपनोपोनो में बेसिकली जो है सिर्फ 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। वो 4 स्टेटमेंट होते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसमें जो है होता क्या है कि हम जो है हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी ना किसी डेटा की वजह से होती हैं, या किसी हमारी मेमोरीज की वजह से होती हैं, या फिर ऐसा कहिए कि आपके अंदर जो डीएनए है वो किसी जो है, या फिर आप अपने पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जो भी चीज़ें आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, या जिस माहौल में रहते हुए आ रहे हैं, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके बाहर का एनवायरनमेंट, कहीं का भी हो, कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली जो है हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर हम रख लेते हैं जो हमें शायद कभी पता भी नहीं चलता है, और जिसकी वजह से होता क्या है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होना शुरू हो जाते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। और हम कई बार ये भी कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर वो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर आखिर मेरे साथ ही ये परेशानी क्यों हुई। या कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि मैं ही क्यों, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो हमारी लाइफ में जैसे कि हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे हम ये बहुत ही क्लियरली कहते हैं। और मैं इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगी क्योंकि इस ये वीडियो में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर क्वांटम फिजिक्स को मैं नहीं समझाने जा रही हूँ। मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है हीलिंग मोडालिटीज़ के ऊपर। तो होपनोपोनो में जो है जो है कभी भी हम किसी चीज़ की या किसी जो भी आपके जीवन में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं जिसके वजह से आप अनकंफर्टेबल हैं, चाहे आपका हेल्थ इशू हो या रिश्तों में प्रॉब्लम है, आपके करियर या फिर आपके पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहाँ पे हम उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इंसान हमेशा जो है सिचुएशन को, इवेंट्स को या लोगों को जो है ब्लेम करना शुरू कर देता है कि ये उसके वजह से हुआ, ये उसके वजह से हुआ, शायद उसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब हम आमने सामने हीलिंग करते हैं, या फिर जब मैं किसी की वीडियो पे हीलिंग कर रही होती हूँ, या फिर मैं कई बार रिमोट हीलिंग भी कर रही होती हूँ, तो वहाँ पे जो है हम उस पर्टिकुलर चीज़ की या उस इंसान की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी किसी और के पेट में दर्द हो रहा है, बल्कि मैं उसको एज एज माई सेल्फ मैं उसको एज्यूम करूँगी। एंड मैं जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी थिंग दैट इज़ कॉजिंग दिस पेन इन माई टमी और इन माई स्टमक, या फिर जहाँ भी आपको जो भी परेशानी है। एंड उसके बाद हम जो है हीलिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। क्योंकि जो है ये जो भी चीज़ें हैं इसे हम डेटा कहते हैं, या फिर जो डॉक्टर ह्यू लिन थे वो बेसिकली इस चीज़ को, जो भी ब्लॉकेजेस हैं या फिर जो एनर्जीज हैं, उसको वो एक डेटा का उन्होंने शब्द दिया था कि जो भी हमारे माइंड में सबकॉन्शियस में डेटा होता है उसी के हिसाब से हम बात करते हैं, बिहेव करते हैं। आपके जीवन में जो चीज़ें हैं या जो चीज़ें आने से पहले ही वो कैसे इम्पैक्ट डालना शुरू कर देती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है डेटा की वजह से हो रही होती हैं। तो तो यहाँ पे यही होता है कि हम जब होपनोपोनो करते हैं तो हम उस चीज़ का 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम किसी को दोष नहीं देते हैं, हम उस चीज़ की जो है जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे कंप्लेंट्स बंद हो जाते हैं। अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ तो वेन एवर वी टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग और समवन, देर इज़ नो room for complaints, there is no one basically complains when you take the responsibility। तो होपनोपोनो में यही होता है, और इसी की वजह से जो है बहुत सारी एनर्जी जो है अनब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपने उस इंसान को एज एज खुद ही खुद को जो है आपने वो इंसान इसमें रिलेट किया है, एज्यूम किया है, और आप अपनी खुद की क्लियरिंग करते हैं और रिजल्ट जो है वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो जब मैं किसी के क्लियरिंग हीलिंग करती हूँ तो मैं उस पर्टिकुलर इंसान को नहीं करती हूँ,
होपनोपोनो में मैं खुद की क्लियरिंग करती हूँ, क्योंकि कुछ तो ऐसा कनेक्शन रहा है, कुछ तो ऐसा डेटा या कुछ तो ऐसा सबकॉन्शियस में मेरा इन्फॉर्मेशन रहा है जिसके वजह से वो उन्होंने हीलिंग के लिए मुझे चुना, या मेरे लाइफ में वो इस पर्टिकुलर रीज़न से कनेक्ट हुए हैं। तो मैं जो है इस तरीके से क्लियरिंग करके, चीज़ों को अनब्लॉक करके, एनर्जीज को रिलीज करके, मैं अपने क्लाइंट्स की का रिजल्ट लाने में मैं इस हीलिंग मोडालिटी का जो है यूज़ करती हूँ। अगली जो चीज़ है वो है रीकी। तो रीकी जो है एक दूसरी बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इनफैक्ट यदि मैं ये कहूँ, हो सकता है काफ़ी लोग इससे ये कहें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन रेकी से हम अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, मृत्यु जन्म का समय बदल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में घटित होने वाली होती हैं, हम उससे भी उनको भी जो है रेकी एनर्जी, रेकी के थ्रू जो है, रेकी सिंबल्स के थ्रू हम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऐसा एक भी बार नहीं कहा कि हम भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन जब भी हमारे पास कोई आता है, जब भी कोई परेशानी में होता है, तो हमें भी नहीं पता कि किसका समय कितने दिन का है, कौन कब तक रहेगा, चाहे जो भी है। लेकिन और कभी हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि जो है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल, भगवान ना करे, लेकिन किसी के यदि मान लीजिए डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये इतने ही दिनों का मेहमान है, या फिर इतने दिन ही अब ये रह सकते हैं, तो हम डॉक्टर को या फिर यूनिवर्स को या भगवान को, चाहे जिसको भी कहें, हम उनको कभी भी चैलेंज नहीं करते हैं, बट हम सिर्फ एक अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं, ताकि जो है रेकी एनर्जी के थ्रू और रेकी सिंबल्स के थ्रू हम जो भी हीलिंग है उनको प्रोवाइड कर सकें, ताकि यदि गॉड की ग्रेस की वजह से, या उनके पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से, या प्रेजेंट लाइफ कर्मा की वजह से, यदि कोई चीज़, अगर उनका कर्म कट रहा है, और यदि वो ठीक हो रहे हैं, भगवान उन्हें यदि या फिर यूनिवर्स उन्हें और ज़्यादा लाइफ से ब्लेस करना चाहता है, तो यहाँ पे हम उन चीज़ों को जो है डालते हैं। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने क्लियरली बोला है कि हम कभी भी भगवान को या यूनिवर्स को या हायर पावर को इसमें हम चैलेंज नहीं करते हैं, सिर्फ हम किसी के कर्मस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान तो किसी को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म माफ़ नहीं करते हैं। क्लियरिंग, होपनोपोनो कहिए, चाहे रेकी कहिए, ये जो है आपके जो कर्मास हैं सिर्फ उनको ही बदलता है। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो आप एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बन जाते हैं। आप वैसे कभी नहीं रह जाते हैं जो आप पहले से हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कुछ गलती आप जानबूझ के या अनजाने में करते हुए आए हैं, और आपने रेकी एंड होपनोपोनो का सहारा लिया है, अपनी क्लियरिंग की है, या फिर एक आप जीवन में एक ऐसे फेज से गुजर रहे थे जहाँ पे कि आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे और आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, और आपने कहीं ना कहीं एक सुपर एनर्जी को जो है इन्वोक किया और ये कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं शायद ये बदल दूँ, या ये सेक्रीफाइस कर दूँ। तो हमारे कल्चर में या फिर इंसान की लाइफ में जो सैक्रिफाइस का सिस्टम इसीलिए बना है कि हम किसी चीज़ का दान कर देते हैं। यदि आप मेरे जीवन में से ये परेशानी हट जाए तो मैं ये काम करना छोड़ दूँ, या फिर मैं ये खाना छोड़ दूँ। तो ये इसीलिए जो है सैक्रिफाइस का या दान देने का, या फिर किसी चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ देने का सिस्टम बना है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा, नेचर का एक सिंपल सा लॉ है। वो लॉ ये है कि नेचर आपको जो देता है, यदि आप अपने हाथों से दूसरों को नहीं देते हैं, तो जो है आप नेचर के साथ जो है चीटिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ नेचर को खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं। और यही कारण है जो आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मतलब एक्सेप्टेंस में रहते हैं, मतलब सिर्फ मतलब वो कभी किसी को चैरिटी नहीं करते हैं, या किसी को अपने हाथों से कुछ देते नहीं हैं। तो ये बहुत ही एक गलत सिस्टम है। यदि भगवान ने आपको किसी लायक बनाया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है एज़ पर द लॉ ऑफ नेचर कि आप भी किसी के काम आइए। जब आप नेचर को उतना यूज़ करते हैं, पेड़ों को यूज़ करते हैं, पौधों को यूज़ करते हैं, इस जेम स्टोन्स को यूज़ करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे मदर अर्थ से मिलती है उसको यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो जो है आप किसी और के काम आइए। और यही यही जो है नेचर हमेशा देखता है। नेचर कभी भी ये देखता है कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप अपनी बॉडी को कैसे यूज़ कर रहे हैं इमोशंस के थ्रू। यदि आप हमेशा नेगेटिव फेज में रहते हैं, हमेशा रोते हुए रहते हैं, दुखी रहते हैं, या हमेशा स्ट्रेस में, टेंशन में रहते हैं,
तो इसकी वजह से हम जो है कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और यही कई बार ऐसा भी होता है कि आपके हेल्थ में कोई इशू नहीं होता है, लेकिन आपके लाइफ में रिलेशनशिप में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, पैसे से रिलेटेड चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके करियर या फिर आपके बिजनेस में लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, आप करियर में आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और काफ़ी समय के लिए कई लोग जो है इससे परेशान रहते हैं। तो कहने का ओवरऑल इसमें यही है कि अगर आपको यूनिवर्स ने या नेचर ने किसी लायक या किसी के मदद करने लायक बनाया है, तो आप प्लीज़ उनका मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, किसी के काम आ जाइए, किसी को अच्छे से बात कर लीजिए, किसी को ब्लेसिंग दे दीजिए। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप एक बार एक महीने के लिए इन चीज़ों को अपना के देखिए, फिर आप देखिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि नेचर सिर्फ आपका इंटेंशन देखता है। तो फिर से अब टॉपिक पे दोबारा आते हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया था। तो यदि आप किसी भी हेल्थ इशू से, रिलेशनशिप इशू से, अपने करियर, बिजनेस या फिर किसी भी पैसे के रिलेटेड कोई भी परेशानी में है, तो आप जो है जो मैंने अभी टिप्स जो दिए हैं उन चीज़ों को अपना सकते हैं और अपने जीवन में रिजल्ट्स पा सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि किसी वजह से आप सारी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं, आपको रिजल्ट फिर भी नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे जो है कंसल्टेशन के लिए या फिर सेशन के लिए जो है हीलिंग सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। वहाँ पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक है जो मैंने दिया है, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं उस कम्युनिटी में पोस्ट करते रहती हूँ, ताकि लोगों को जो उन चीज़ों के बारे में अपडेट्स मिलते रहे, किसकी कितनी फ़ीस है, क्या फ़ीस, क्या चीज़ नई इंट्रोड्यूस होने वाली है, किस चीज़ की फ़ीस बढ़ने वाली है, या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं उसमें हमेशा डालती रहती हूँ। तो कई बार ऐसा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कई बार हमें क्लैरिटी नहीं होती है कि हीलिंग आखिर होता क्या है। इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे छोटे वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि बेसिकली हीलिंग का एक ही काम है, वो है कि आपके एनर्जीज को, आपके इमोशंस को जो सही नहीं है आपके लिए, उनको आपके फिजिकल बॉडी से और इमोशनल बॉडी से निकाल के आपको नई चीज़ों को लाने के लिए उसमें हम प्रिपेयर करते हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, हर जगह किसी न किसी तरीके की एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम में हम फेस करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है एनर्जी का क्लियरिंग करके, एनर्जी को अनब्लॉक करके हम अपने क्लाइंट्स को या हम लोगों को जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और उनका जो भी गोल है उसके लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं, ताकि वो अपने गोल को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट कर सके। सिर्फ यहाँ एक चीज़ की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हीलिंग आप पे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और आपको फास्ट रिजल्ट दे। वो ये होता है कि आपको हमेशा एक रिसीविंग मोड में रहता है। जैसे कई बार मैं लोगों की जो है ऑनलाइन हीलिंग करती हूँ, कई बार कुछ बूट कैंप्स करती रहती हूँ फ्री के, तो उसमें मैं जो है लोगों की हीलिंग करती रहती हूँ, और जितने लोग उसमें एक्सेप्टेंस मोड में या रिसीविंग मोड में रहते हैं, उन्हें तुरंत जो है रिजल्ट्स आना शुरू हो जाता है उस सेशन के अंदर ही। तो हीलिंग इतनी पावरफुल चीज़ है। यदि आप बड़े से बड़े परेशानी में, चाहे वो हेल्थ का लेके, जैसे कि कैंसर, आजकल के बच्चों में ऑटिज़म, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया जिसका बहुत रेयर इलाज हो पाता है, या कई बार तो इलाज हो भी नहीं पाता है, कई बार बहुत सारी डिजीज़ की वजह से हम इलाज ले नहीं पाते हैं। तो यदि आप ऐसे किसी परेशानी से, या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो आप कई सालों से आप जूझ रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स ही आ रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, यदि आ भी रहा है तो कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन कभी एक लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यही वो चीज जगह है, यही यही एक साइन है जहाँ पे आप हीलिंग का सहारा ले सकते हैं। और हीलिंग के थ्रू आप अपनी दवाइयाँ बंद कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप ठीक कर सकते हैं, अपनी हेल्थ कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं, और पैसे की या करियर की, चाहे जो भी आपके जीवन में परेशानी है, आप उसको जो है रूट लेवल पे ठीक कर सकते हैं। और जब भी हम हीलिंग करते हैं तो जो है आपकी प्रॉब्लम हमेशा रूट लेवल पे ठीक होती है, कभी भी वो टेम्परेरी लेवल पे ठीक नहीं होती है, हमेशा वो एक आपको जड़ जड़ से वो प्रॉब्लम खत्म खत्म की जाती है हीलिंग के थ्रू। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करना चाहूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको क्लैरिटी मिली हो कि हीलिंग कैसे होती है, क्या होती है, कैसे रिजल्ट देती है, क्या ज़रूरी है यहाँ पे। और जो दोनों हीलिंग टेक्निक्स बताई मैंने, होपनोपोनो एंड रेकी,
आप यदि किसी भी चीज़ से परेशान हैं, यदि कई बार ऐसा भी होता है कि शादी नहीं हो रही है या फिर शादी होने के बाद भी वो खुश नहीं है कपल, तो जो भी परेशानियां हैं या फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम हीलिंग को यूज़ करके चीज़ों को कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं। मैं काफ़ी कैंसर पेशेंट के साथ में काम करती हूँ, काफ़ी ऐसे बच्चों के फैमिलीज़ के साथ में काम करती हूँ जिनके बच्चे ऑटिज़म के से परेशान हैं, या फिर जो बच्चे ऑटिस्टिक हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ से या फिर लिवर इशू से या फिर ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से या फिर वेट लॉस जैसी बीमारियों से या बहुत स्किन रिलेटेड परेशानियों से जो है जूझ रहे हैं। वो दवाई खा रहे हैं लेकिन उनको साइड इफ़ेक्ट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं। और जो है कोई भी अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 महीने का हीलिंग लीजिए, ताकि आपकी जो भी परेशानी है वो कम्प्लीटली जड़ से ठीक हो जाए, ताकि आपको उसके बाद दोबारा कभी इस चीज़ में नहीं आना पड़े, आपको बार बार हीलिंग भी नहीं कराना पड़े। क्योंकि मैं कई बार जो है जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मैं सामने वाले को सिखा भी देती हूँ कि अगर आपके लाइफ में दोबारा ये प्रॉब्लम आए तो आप अगले बार जो है इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, या फिर वैसे सिमिलर कोई परेशानी आती है तो आप खुद को या दूसरों को भी कैसे हील कर सकते हैं। तो आज के लिए फिर से इतना ही मैं कहना चाहूँगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपका किसी वजह से इस वीडियो से कुछ अच्छा हो पा रहा है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया कीजिए। इससे पता चलता है कि आप इस वीडियो से कितना रिलेट कर पाए हैं और ये वीडियो आपके जीवन में क्या रिजल्ट लेके आई है, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है मेरे मेरे कुछ वीडियोस को जो लोग दूसरे देख रहे हैं या फिर जो नए नए आते हैं वीडियो चैनल पे, उनको भी पता चले कि चीज़ें किस तरीके से काम करती है, ताकि वो भी जो है एक आइडिया ले पाए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। प्लीज़ कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं जैसे अपना नाम बताना चाहती हूँ, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ और एक हीलर हूँ। और मैं लाइफ कोचिंग और हीलिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट तरीके से मैं रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।